सुमन एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थी। वही गुण सुमन में आ गया था। वह जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी आकाश नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार का था। आकाश और उसकी माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाती थी और उसी से उसकी गुजारा हो जाती थी। यहाँ भी सुमन का वही हिसाब था। अगर कोई उसके पास मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन तुम्हारे पास थोड़ी सी चीनी होगी? आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है। वह ऐसे दूध ही नहीं पीता तो वह उस कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती और कहती, बहू कुछ रुपये उधार दे दो, मैं बच्ची की दवा लेने जा रही हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी बाद में। तो सुमन दे देती। उसकी सास उसे डांटती, सास तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन सी अमीर हैं, कोई ना कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि सुमन उसके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठे होकर जब बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है। वह तो बहुत अच्छी है, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। सुमन के इस भावना से उसकी सास और आकाश उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए थे। वे बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लोग लौट आए। सभी को काफ़ी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उसको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते, खड़े रहते और घर वापस लौट जाते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही ख़त्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, आज क्या खाएंगे? इतनी ज़ोर से भूख लगी है। आज घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। आज मजदूरी नहीं मिली तो खाना भी नहीं मिलेगा क्या? यहाँ तो रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो वाला हालत है। तभी उसकी पड़ोसन कविता आ गई कुछ मांगने। कविता, अरे भाभी क्यों उदास हो? क्या हुआ? सुमन, आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना कहते ही कविता अपने यहाँ गई और दाल चावल और सब्जी ले आई। कविता कहने लगी, अभी खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की थी। सुमन ने चूल्हा जलाया, पहले दाल चावल और सब्जी बनाई और रोटियां सेकने लगी। अम्मा जी आइए खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज़ आई, बूढ़ी औरत का आवाज़ आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत जोर की भूखी हूँ। सुमन ने बाहर निकलकर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। सुमन चक्कर में पड़ गई। खाना तो थोड़ा सा ही है जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? इन बूढ़ी औरत को खाना तो देना ही चाहिए। इतनी कमज़ोर है, भूखी भी है और कमज़ोर भी है। इन्हें खाना दिए बगैर मैं इन्हें कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास बाहर आकर बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम किवाड़ बंद कर दो, ज़्यादा चक्कर में डाला करो नहीं। बूढ़ी औरत, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे मर जाऊँ, मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे कहकर वह वहीं बैठ गई और आंसू बहाने लगी। सुमन दौड़कर आई और अपनी सास से बोली, सुमन अम्मा, उन्हें खाना दे दो, वो बहुत भूखी है, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें कुछ हो जाए। सुमन की सास ने उन्हें डांटा, हमारी तुम्हें परवाह नहीं है, और वो भिखारन कहाँ से चली आई तो उनकी परवाह है। पर अम्मा ज़रा सोचो, हमें भी तो 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहा है। सुमन ने तो बाहर देखा तो वह बूढ़ी महिला बाहर बैठकर रो रही थी। अब सुमन से रहा नहीं गया। सुमन, अब चाहे जो कुछ हो जाए, मैं उस बूढ़ी औरत को खाना ज़रूर खिलाऊंगी। वो थाली में खाना परोसकर ले आई और बूढ़ी औरत को दे दिया। वह औरत बहुत खुश हो गई और खाने लगी। खाना बहुत स्वादिष्ट है, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है।
तुम बहुत सुखी रहोगी और खाना ले आओ बेटी। सुमन और खाना परोस कर ले आई बूढ़ी। महिला को पता ही नहीं कि कितनी भूख लग रही थी। खाना खाती ही जा रही थी और मांगती ही जा रही थी। और ले आ खाना। सुमन दौड़कर अंदर गई और खाना लेकर आई। थोड़ी देर में दाल चावल और पतीली में खाली हो गई। सब्जी रोटी भी खा गई। भूख से बिलबिलाते हुए आकाश ने देखा कि पतीली खाली पड़ी है और कुछ नहीं रह गया है उसमें। आकाश को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने चूल्हे पर बर्तन फेंक कर मारा, जिससे चूल्हा टूट गया। यह देखकर सुमन रोने लगी। चूल्हा तो टूट गया, अब खाना किस पर बनेगा? बूढ़ी औरत ने कहा, तुम परेशान ना हो बेटी, मैं ऐसा चूल्हा बनाकर तुम्हें देती हूँ कि वह कभी टूटेगा नहीं। उस पर खूब खाना बनाना और कोई भी भूखे आए तो उसे खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी मिट्टी उठाई और सुमन से पानी मांगा। उसने मिट्टी गूंथी और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी इस चूल्हे पर खाना बनाओगी ना, मुझे याद करोगी। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, तुम जिस चीज़ को बनाना चाहोगी उसका नाम लेकर इस पतीली पर रख देना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली गई। सुमन पतीली चूल्हे पर रखती सुमन ने कहा कि मैं तो दाल बनाने वाली थी। चूल्हे में लकड़ियाँ अपने आप जलने लगी और खाली पतीली में दाल भर भर कर उबलने लगी। अब तो सुमन बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में पतीली में दाल अपने आप बन गई। उसमें दूसरी पतीली चढ़ा दी और बोली, सुमन बोलती जा रही है, मैं तो चावल बनाऊंगी। देरी नहीं लगी और चावल भी बन गई। अब तो सुमन जिस चीज़ को बनाना चाहती उसी का बस नाम लेती तो वह चीज़ बनती चली जाती। यह देखकर सुमन के सास ससुर और आकाश बहुत खुश हो गए। वे सुमन की प्रशंसा करने लगे। अब सभी लोग खा रहे थे। जिसकी जो भी खाने की इच्छा होती वे उसी पकवान का नाम लेते तो सुमन उसे बना देती। अब सुमन की सब लोग बहुत इज्जत करते थे। अब घर का काया कपल ही पलट गया था। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, बेटी मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसा सुनकर सभी घर वाले खुश होते हैं और सुमन हमेशा की तरह उस मांगने वाले को खाना परोस कर दे देती है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या यह कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।